दोस्तों, कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी दूसरी कहानियों से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये 4 दोस्तों की कहानी है जो अपने साथ हुआ एक भयानक हादसा कभी भूल नहीं पाए। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक गांव में एक हवेली थी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी थी। लोग मानते थे कि वहां जाना भी पाप है। उस हवेली के पास बहुत सी झाड़ियां उग चुकी थी, दरवाजे और खिड़कियों पे धूल की परतें जम चुकी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली की तरफ देखना भी पाप है। छाया वहां आज भी किसी का इंतजार करती है और वहीं पे घूमती रहती है। 4 दोस्त राहुल, सागर, कुणाल और मोहित वो शहर से गांव घूमने आए थे। जब उन्होंने ये कहानियां सुनी वहां के लोगों से, तो उन्हें इन कहानियों पे विश्वास नहीं था। यह सुन के उन्होंने सोचा कि आज की रात वो वहीं पे बिताएंगे। वहीं राहुल ने बोला कि भूत कुछ नहीं होता, हम सब जाएंगे, हमको बहुत मजा आएगा। इतने में ही चारों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया और उन्होंने सोचा कि हम कैमरा, टॉर्च और खाने का सामान लेके आज रात को 10 बजे वहां जाएंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्हें सरसराहट की आवाज आई। उन्हें ऐसा लगा कि वहां पे कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद है। इतने में सागर ने बोला, ठंडी हवा है और कुछ नहीं, तुम लोग डरो मत। ये कह के वो सब दोस्त अंदर की तरफ चल दिए हवेली के। हवेली में जाते ही उन्होंने एक दीवार पर कुछ खून के धब्बे देखे। वो देखते ही सबको थोड़ा अजीब जरूर लगा और वहीं पर ही एक छोटी सी गुड़िया पड़ी हुई थी, जिसको देख के एक दोस्त बोला, ये देखो, ये है छाया की गुड़िया। लेकिन तभी उस गुड़िया की आंख में से लाल खून जैसा कुछ पानी टपका। रात होते होते वहां कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। जैसे कैमरा अचानक ऑन होने लगा, खिड़कियां दरवाजे बजने लगे और सागर को एक लड़की की हंसने की जोर जोर से आवाज आने लगी। इतने में ही राहुल ने बाहर झांक के देखा तो एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही राहुल ने ये दृश्य देखा, उसने अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्तों ने बोला, कुछ नहीं, बस गांव की लड़की होगी। रात के 2 बजे अचानक से बिजली चमकी और कमरे में आई और वो लड़की प्रकट हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और बोटों से खून बह रहा था। चुड़ैल जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्यों आए हो मुझे यहाँ परेशान करने? ये सुनते ही सब दोस्त इधर उधर भागने लगे, लेकिन खिड़कियां और दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। इतने में ही वो जो छोटी गुड़िया वहां पे पड़ी हुई थी, वो जोर जोर से हंसने लगी। सब ऊपर की मंजिल की तरफ भागने लगे, लेकिन उनका एक दोस्त मोहित, जो कि पीछे छूट चुका था, जब उन्होंने वापस आके वहां पे देखा तो मोहित की गर्दन टूटी हुई थी और आंखें भी बाहर आ चुकी थी और दीवार पे कुछ लिखा था खून से, छाया अब वापस आ चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। जैसे ही सबने यह देखा तो उन्हें याद आया ऊपर एक कमरा भी खुला पड़ा है। वो उस कमरे की तरफ भागे तो वहां पे एक डायरी उनको दिखी, जो कि छाया की डायरी थी। वह पढ़ के सारे दोस्त सन्न रह गए। उस डायरी में लिखा था, मैं छाया, मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये जानते ही उसके पिताजी ने उसको मौत के घाट उतार दिया और वहीं के कुएं में उसे फेंक दिया। तब से छाया ये सोच के बैठी है कि जो भी इस हवेली में आएगा वो मरेगा। डर के मारे सागर ने वहीं की बालकोनी से कूद के आत्महत्या कर ली। कूदने की वजह से उसकी गर्दन टूट चुकी थी। अब बचे सिर्फ 2 दोस्त। डर के मारे बचे हुए दोस्तों में से एक दोस्त बोला कि छाया जी, मुझे माफ कर दो। इतना बोलते ही छाया की आत्मा उसमें समा गई और उसने अपने दूसरे दोस्त की गर्दन पकड़ ली। अब छाया उसके शरीर में थी। बचा हुआ सूरज, जो हवेली से भागता हुआ कैसे भी कोशिश करता हुआ हवेली से बाहर निकल गया, लेकिन गांव वालों ने सोचा ये तो पागल हो चुका है, तो उसे पागल खाने में डाल दिया। और उस हवेली से आज भी हंसने की आवाज आती है और हर 25 जुलाई को उसका एक नया शिकार आता है।